आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार, मीनू केबल नेटवर्क सिटी चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप पहले भी हम कई चंबा के होनहार जो गायक हैं उनसे आपको रूबरू करा चुके हैं। उनकी सुरीली आवाज़ में उनका जादू जो बिखेरा है उसको आपसे रूबरू कराया है। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं चंबा ज़िला के ही भूपेश राज तूर, जो काफ़ी एल्बमों में भी काम कर चुके हैं। मुकेश के गाने हों, चाहे किशोर कुमार के गाने हों, चाहे मोहम्मद रफ़ी जी के गाने हों, बेखूबी उन गानों को वो निभाते हैं। और कई जगह पर जहाँ पर कई ऐसे स्टेज कार्यक्रमों परफॉर्मेंस कर चुके हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनकी सुरीली आवाज़ में गाने भी सुनेंगे। सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार जी, सिटी चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सिटी चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। तो कोशिश तो मेरी जारी है, देखें आगे कहाँ तक पहुँचती है। भूपेश जी, आप लंबे समय से हम आपको देख रहे हैं कि आप स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं। कई जगह पर हमने कई आयोजन हैं उन पे गाते हुए आपको देखा है। कब से आपको गाने का शौक़ पैदा हुआ था? ये हमारे जो घर का माहौल था कुछ ऐसा ही था, जिसमें मौके मौके पर इस तरह से कुछ महफिलें सजती ही जिसमें बुज़ुर्ग भी गाते थे। और मुझे याद है मेरे पापा गाते थे, तो कभी उनका मूड होता था तो फ्लूट कभी बजाते थे और माउथ ऑर्गन भी प्ले करते थे। तो उन्होंने गज़ल गाई थी और वो मेरे दिल में इतनी घर कर गई है कि मुझे लगता है कि आज मैं शायद 1983 की बात कर रहा हूँ, 82 या 83 की बात। तो उस वक्त मैंने सुनी और उसके बाद वो काफ़ी बार उन्होंने गाई भी। मुझे याद है वो था लहद में भी मेरे शाने हिलाए जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। लहद में भी मेरे शाने हिलाए जाते हैं। सताने वाले है सताने वाले यहाँ भी सताए जाते हैं। इनके शेरों में इतना दम था कि मुझे लगने लगा कि ऐसा शायद मैं गा पाऊँगा या नहीं। तो धीरे धीरे सुनते सुनते कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा दबी रहती है हर एक इंसान। संगीत में इतना खिंचाव होता है, इतनी मस्ती होती है कि इतने दिन पहले जो आपने खुद ही बताया कि आपके पिताजी ने आपको एक गज़ल सुनाई थी, उस वक्त गुनगुनाई होगी, तो आपके वो दिल में आज भी वो गूंज रही है। तो ये म्यूज़िक का ही असर होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन में हम लोग सुनते हैं और वो अंतिम समय तक वो चीज़ें हमारे जहन से नहीं निकलती हैं। एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं, आजकल जो वेस्टर्न म्यूज़िक का जो ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन अब देखने में आया है कि एक बार फिर राग बेस्ड गाने भी यंग जो युवा हैं वो सुनने लगे हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, किस तरह का होना चाहिए? संगीत तो संगीत है, उसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं, नाम अलग अलग दे सकते हैं, स्वर तो वही हैं। लेकिन अभी जो यंग जनरेशन है, कभी मैं अपने बच्चों की बात करूं तो एक एल्बम थी डुग्गी मेरी ढाकनी रिबाई हूँ। हाँ, बहुत सुंदर गाना है जी। तो जब उन्होंने वो सुनी तो उसके बाद उनके अंदर भी ऐसी भावना हुई कि अच्छा ऐसे गाने भी हैं। तो जब हम शुरुआत करेंगे, वो सुनेंगे, उन तक वो गाने पहुंचेंगे कि हमारी बोली, हमारे शब्द, ख़ास तौर पर कुछ शब्द तो शायद ऐसे हैं वो मैंने भी उसी वक्त सीखे थे, कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं। तो अब तो मैं भी उनको बोलता हूँ कि इसका मतलब ये होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो हम कोशिश करेंगे तो यंग जनरेशन नो डाउट हमसे भी अच्छा आगे जाएगी। जी बिल्कुल, माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह की तालीम देनी चाहिए कि राग बेस्ड गाने भी सुने, किस तरह के हमारे राग हैं, उस तरह के गाने भी आजकल की इस यंग जनरेशन को अगर सुनाए जाएँ तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते हैं, उन्हें भी इंटरेस्ट पड़ता है। तो हमने बहुत से आपसे गाने सुने थे, एक आपकी सुरीली आवाज़ में हमें आपका गाना सुनना चाहते हैं। कौन सा आप गाना पसंद करेंगे?
किशोर जी की आवाज़ में था एक गाना मैंने गाया था, जीवन के दिन छोटे से ही। बिल्कुल, तो लीजिए अब जीवन के दिन छोटे सही। तो हमारे पास म्यूज़िक का भी पूरी तरह से इंतजाम है। आप यहाँ आ जाइए पे, आप बिराजिए और हमें ये सुरीला सा गाना जो है सुना दिए। हम आपको म्यूज़िक का भी इंतजाम किया हुआ है हमने। लीजिए, पेश खिदमत है हमारे भूपेश जी की आवाज़ में। बहुत खूबसूरत गाना है ये, बहुत बढ़िया। कोशिश करूँगा कि निभा सकूँ। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है आपको? ये भूपेश जी, क्या बात है। अभी और भी आपको गाने सुनाएंगे आगे इनके। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत ज़माना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत ज़माना, अपने यही चार पल हैं, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो, इसमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। वाह वाह। तो आज जो महफिल सजी है, हम इस महफिल को थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे और भी आपसे गाने सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। ला 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 ला।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपने सुना कि किस तरह से किशोर कुमार जी की सुरीली आवाज़ को उन्होंने अभी यहाँ पे जादू बिखेरा है। हमारे चंबा के ये होनहार गायक हैं और पिछले कई सालों से हम इनकी आवाज़ का जादू सुनते आ रहे हैं। बड़े बड़े मिंजर जैसे, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर जैसे मंच पर इनका हमने जादू देखा था। अभी हम आपसे और भी जानना चाहते हैं। भूपेश जी की आवाज़ में एक सुरीला गाना सुना, अभी आगे चल के इनसे और भी गाने सुनेंगे। भूपेश जी, एक बात हम जानना चाहते हैं आपसे, जो चंबा का जो कल्चर है बहुत रिच कल्चर माना जाता है, क्योंकि अब तो बॉलीवुड में भी जो कलाकार, बड़े बड़े नामी गरामी कलाकार हैं, वो भी चंबा के गानों को तवज्जो देने लगे हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इनको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए? चलते जाइए। देखिए, यहाँ हमारे हिमाचल चंबा की बात कीजिए, चाहे हिमाचल पूरे बात कीजिए, बहुत से मेले होते हैं। अगर वहाँ रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, उसको जिस ढंग से बने हैं, जिस राग में वो ढले हैं, अगर उनको अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि सुनने वाले उसको अपने आप को रोक पाएंगे कि इसकी मधुरता, उन शब्दों की पहचान, उसमें छुपी हुई जो भी कहानियाँ हैं, मुझे लगता है कि 100% हमें अच्छा नतीजा मिलेगा और बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। जैसे एक गाना है जो माए नी मेरी ये जी, शिमले दरा है चंबा कितनी, मैंने बहुत से जो कलाकार हैं उनके मुँह से ये गाना सुना और बहुत सुरीला गाते हैं वो। तो एक लाइन छोटी सी, माए नी मेरी ये, ज़्यादा नहीं, छोटी सी। जी, इसकी एक्चुअल में जो यहाँ चंबा की ओरिजिनल ट्यून थी, मैं वो भूल गया हूँ। मुझे जितना भी याद है, आप मुझे वही वर्जन जो आपको याद है वही वर्जन आप सुना दीजिए। माए नी मेरी ये चंबे दी राहें, शिमला कितनी के दूर हो, शिमला कितनी के दूर। वाह, क्या बात है। माए नी मेरी ये शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर। मैं लिख थोड़ा आगे पीछे करके। और एक खास बात इस गाने में यह है कि जो भी इस गाने को गाता है, इस गाने में इतना डूब जाता है, तन्मयता से गाना गाता है, उसको इतने अच्छे सुर लगाते हैं वो। मैंने बॉलीवुड में बहुत से ऐसे कलाकार हैं, अभी जो रियलिटी शो चले हुए हैं उनमें मैंने गाना सुना, चंद लाइनें गाते हैं लेकिन मज़ा आ जाता है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे हमारे जो ट्रेडिशनल गाने हैं, क्या कहना है आपका कि इनको भी प्रमोट किया जाना चाहिए? बिल्कुल, वैसे तो हमारा जो मिंजर फेयर है अंतर्राष्ट्रीय मेला है और उसमें टूरिस्ट भी आते हैं और जो भी परफॉर्मेंस होती है, जो 6 से 8 बजे तक या उसके बाद भी होती है, उसमें बहुत से लोग गाते हैं और वो प्रभावित होकर यहाँ से जाते हैं। चाहे राजा तेरा देश सोहना, आपको पता है कि कुछ ऐसा एक तो मौसम वाले गाने हैं, साएं साएं मत कर रहा भी, बिंदलू में नहीं लाना यार, तो वो सुनते हैं और बड़े आप तो टेंट वगैरह लगना शुरू हो गए थे। जब हम छोटे थे तो चंबा के जो भी हमारे बुजुर्ग थे, वो जब कुंजली मल्हार लगता था तो बैठ के आराम से सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो कुंजली मल्हार के समय आगे बैठ के पूरा आनंद लेते हैं इसका। हाँ, उस वक्त लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, लेकिन उनके साथ जो टूरिस्ट भी आते थे वो भी उनको ध्यान से सुनते थे और उनसे वो मतलब निकालने की कोशिश भी करते थे कि क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है। कुछ तो अपने अपने ढंग के लोग हैं, कई अगर उसकी ट्यून है तो ट्यून का सुनकर मज़ा ले लेते हैं, कुछ शब्दों की गहराइयों में भी उतरना चाहते हैं जी। तो बहुत से, जैसे अभी ये जो कुंजली मल्हार की भी बात चली हुई है, कुंजली मल्हार लोग वहाँ पे सुनने के लिए आते हैं, लेकिन आजकल मीनू भाई जी का एक तहे दिल से एक धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट जो है मंच से लोगों के घरों तक पहुँचता है और लोग अपने जो वहाँ आने में समर्थ हैं नहीं हैं, वो घर में बैठ के ही जो इस गानों का आनंद उठाते हैं। और लेकिन उसके बावजूद हम भी अक्सर हर मिंजर में देखते हैं कि जो बहुत बुज़ुर्ग हैं वो वहाँ बैठ के गाना सुनना चाहते हैं और वहाँ से फरमाइशें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमारे चंबा की बात हुई। तो एक और आपके मुंह से एक बढ़िया सुरीला सा गाना
सुनना चाहते हैं हम। कौन सा गाना आप हमें कि सुनाएंगे? मुझे आपने मीनू भाई की बात की, मुझे याद आया जी जी जी। कि उस वक्त जो खैर कंप्यूटर तो थे, लेकिन हमारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं था। हम वो है ना कि भाई कबाड़ से जुगाड़ वाला हिसाब था। तो हमें कहीं से एक कैरोके मिल गया, कैरोके मुकेश की यादें करके था। तो हमने ऐसे ही मस्ती में मुझे कुछ ऐसे सिंगर्स की मिमिक्री करने का भी शौक़ था, तो मैंने मुकेश साहब की आवाज़ में वो गा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दिन वो आए, उन्होंने सुना और बोला यार ये तो मुझे ओरिजिनल जैसा लग रहा है। तो मैंने बोला जी ऐसे कोशिश की है। तो उन्होंने उसके बाद एक कैसेट बनाई थी मुकेश की यादें करके, और वीडियो बनाई। उस वक्त का सिस्टम, आजकल तो बहुत सारे ट्रैक या एडिटिंग सिस्टम है। उसके बाद उन्होंने बिसरियाँ यादां और होरी के गीत, ये 2 एल्बम प्रोड्यूस की थी, और ये ऑडियो बन पाई। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी बहुत बहुत पसंद किया लोगों ने उसे। जी जी जी, बहुत आशीर्वाद मिला। तो होरी के गीत मुझे याद आ रहा है एक पहले जो फिल्मी गाना सुनने से पहले एक निकल रहा है कुछ अंदर से। एक था होरी का गीत, आज रंग है बरज में सभी रे चलो, रंगीले शाम खेले होरी, सो महाराजा रंगीले शाम खेले होरी, आज रंग है ब्रज में सभी रे चलो, रंगीले शाम खेले होरी, सो महाराजा रंगीले शाम खेले होरी। बहुत बढ़िया। देखिए, चंबा की एक खासियत है कि यहाँ पे जितनी भी ऋतुएं हैं, अलग अलग ऋतुओं के अलग अलग गाने होते हैं। जब कुंजड़ी मल्हार है तो वो मिंजर के दरमियान गाया जाता है, जो बसोआ है वो बैसाखी के समय गाया जाता है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे गाने हैं जो राग बेस्ड गाने हैं। उसी समय एक गाना जो माता का मेला होता है, सुनैना माता का मेला होता है, तो एक बार गाया जाता है। जब रात को जब माता सुनैना ऊपर से अपने जो स्थान होता है, उनका विश्राम स्थली होती है, वहाँ से जब चलती है माता, तो राजमहल तक रास्ते में एक ही गाना है जो पूरे साल के बाद एक दिन उसी समय वो जो कौन सा गाना है वो सुकरात गाया जाता है। अन्यथा कहीं भी ये गाना आपको सुनने को नहीं मिलेगा, खासकर चंबा में। क्योंकि आजकल भी मैंने सुना है कि जो चंबा के बाहर के क्षेत्रों में जो सुकरात बैंड पर भी लोग इसको बजाते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कोई चंबा का आपको व्यक्ति वहाँ मिल जाए और वो अगर सुन ले तो वो स्टेज पे चला जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की होने, बहुत रिच कल्चर है चंबा का। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो होरी के गीत थे, ये मेरे पास कलेक्शन इतनी नहीं थी। तो हमारे अभी प्रिंसिपल हैं वो सरोल में मंगलेश जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कलेक्शन मैं करके देता हूँ, और जो ट्यून है उसको छेड़ना मत, शर्त ये थी ट्यून को मत छेड़ना, और ये कैसे इसकी बीट होगी उन्होंने खुद अरेंज करके पहले उन्हें बताया कि ये ऐसा होगा। उसके बाद फिर मेरे से सुना कि भाई ये आप ये पकड़ा अभी, तो उसके बाद ट्राई की थी। मंगलेश जी का हमने बहुत बात सुना, क्योंकि जब भी कोई महोत्सव होता है, कभी जैसे होली हुआ या फिर मिंजर बसोआ हुआ, तो वहाँ पे वो गाने जो हैं वही गाने गाते हैं, और उनके पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन है। हमने भी कई बार सुना है उनके वहाँ पे कलेक्शन। तो ये बातें तो चंबा की हुई। अब हम आपके मुँह से एक और सुरीला सा गाना, कोई फिल्मी जगत का गाना जो हमारे दर्शकों के लिए, कौन सा अगला गाना? जी, मैंने शुरुआत मुकेश जी के नगमों से ही की थी, और मैं वही कोशिश करूंगा एक मुकेश जी का नगमा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। आइए बिराजिए अपने स्थान पर, यहाँ पर अच्छी सी लोकेशन पे, और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें एक बार फिर से अपनी सुरीली आवाज़ से
यहाँ ये प्लीज़। म्यूज़िक का भी इंतज़ाम हमने पूरी तरह से किया हुआ है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, रावी नदी भी यहाँ से दिख रही है। तो चंबा का एक खूबसूरती और है कि जहाँ पर भी आप बैठ जाएंगे आपको वहाँ पर चंबा की लोकेशन बढ़िया से बढ़िया दिखने को मिलेगी। तो पेशे की खिदमत एक सुरीला सा एक मुस्कुराहटों पे हो निसार, हमने पूरा म्यूज़िक का भी छोटा सा इंतज़ाम करके रखा है ताकि हमारे दर्शक जो है इसका पूरा आनंद उठा सकें। तो ये लीजिए स्टार्ट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हर कलाकार के गाने में अपना ही मजा था। मुकेश जी अपनी आवाज़ में थे, किशोर जी अपनी आवाज़ में, तो रफ़ी जी की आवाज़ क्या आवाज़ है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। मौसम हो और इस तरह के गाने हो, क्यों नहीं कोई एंजॉय करे इस बात का। अब ये लोकेशन तो लोग ढूंढते हैं, बिल्कुल, और हमारे यहाँ कुदरत की देन से। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हमने छोटे से जगह पे जो है ये पूरा छोटा सा इंतज़ाम करके रखा है, क्योंकि भूपेश जी के साथ हमने आज बातचीत करनी थी और ये हो ही नहीं सकता था कि हम अपने दर्शकों को से इस बात से महरूम रखें कि इनके गानों से आपको रूबरू ना करवाएं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप भूपेश राजतूर जी के गानों का पूरा आनंद उठाएंगे। तो भूपेश जी, आपसे हम एक और बात जानना चाहते हैं कि आजकल युवा जो हैं, बहुत से युवा जो वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उनके जो साज, जो पुराने साज थे जैसे सारंगी है, हारमोनियम है, इस तरह की जो म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक में सबसे पहले, उससे दूर होते जा रहे हैं। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ें भी आनी चाहिए। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल ठीक कहा, और मेरी खुशनसीबी है, मैं प्रोफेशन से वैसे मैथ टीचर हूँ, और मौका ये होता है कि बच्चों के साथ अभी 17-18 साल हो गए हैं। तो इस बार फंक्शन में क्या हुआ कि बच्चे मेरे पास कोई आ नहीं रहे थे, कोई डांस में जा रहा है,
और सिंगिंग के नाम पे या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पे नहीं आ रहे थे। अब इतना भी हमारे पास पैसा नहीं कि हम कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट खरीद सकें या कुछ, लेकिन फिर भी मैंने एक ऐसा सोचा कि क्यों ना हो एक ऐसा कुछ किया जाए जिससे पैसा भी ज़्यादा ना लगे और इंस्ट्रूमेंट का हम वो मज़ा दे सकें जो कि वो सुनना चाहते हैं। जैसे हमारी फोक बीट्स हैं और उसमें हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और साउथ की भी कुछ बीट्स को मैंने एक सामवेश बनाया उनका, और जो इंस्ट्रूमेंट शायद कभी वीडियो होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। उसमें जो कुछ फट गए थे उसको ढक के अपने ढाँप ढूप के जिसे कहते हैं, तो उनको उस बीट पे लाया मैं कि ये साउथ इंडियन बीट है, ये हमारी चंबा की बीट है। और अगर हम इसमें पंजाबी की तो नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा साथ लगता है, तो पंजाबी का तो बहुत ज़्यादा असर है, तो पंजाबी बीट तो वो समझते हैं, लेकिन जमाली बीट का पैटर्न है, राजस्थान है, महाराष्ट्र का ख़ास तौर पर लावणी का थोड़ा थोड़ा टच दिया था। तो उन्होंने आप यकीन करिए कि उसके लिए जो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी वो बोलते हैं सर हम खुद जाएंगे, खुद लेके आए। तो वो एक्सपेरिमेंट मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं उसमें काफ़ी हद तक सफल रहा, और मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो शायद मैं कुछ और अच्छा करूँगा। इसलिए तो कोशिश जो है बरकरार रहनी चाहिए। इस तरह से जो युवाओं को अपने पुराने संगीत जो हमारे बीट्स हैं, राग्स हैं, इनके ऊपर जो है तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं भी जो हमारे युवा वर्ग चंबा के हैं उन्हें कहता हूं कि यहाँ पर चंबा में हमारे एक बहुत ही टैलेंटेड एक म्यूज़िक टीचर हैं गुलशन जी, तो उन्होंने एक एकेडमी भी खोल रखी है। और अगर आप वहाँ सीखना चाहते हैं यानी कि वहाँ पर हर प्रकार के आपको जो हैं वो वाद्य यंत्र जितने भी आप वहाँ पर सीखना चाहते हैं वो बेखूबी आपको सिखा सकते हैं। अगर आप गिटार के भी शौकीन हैं तो वहाँ पर गिटार भी सिखाई जाती है। तो मैं आप युवाओं से यही निवेदन करता हूं कि अपने जो पुराना कल्चर है, अपना जो हमारे म्यूज़िक है उसकी तरफ भी जाएं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पाश्चात्य संगीत को ना सुने, उसे भी सुने, वो भी लोग पसंद करते हैं। आजकल वो रैप है उसकी तरफ भी युवा जा रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा एक किस्म का म्यूज़िक का एक जिसे कह सकते हैं पैटर्न है। अच्छा। तो हर तरह के आपको अगर आप म्यूज़िक की तरफ लगाव आपका रुझान है तो आपको हर तरह के म्यूज़िक की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप चंबा के किसी भी गाने को सुनेंगे तो उसके राग और उसके सुरों को आप सुनेंगे तो आपको उसमें भी रैप की झलक भी दिखेगी, उसमें आपको पाश्चात्य संगीत की झलक भी दिखेगी। आप उसको उसमें डूब सकते हैं, उसको अगर गाने को सुनेंगे तो डूब सकते हैं। बहुत से ऐसे गाने हैं चंबा के, क्या कहना है आप? जी, मैं इसमें आपकी बात में बात जोड़ना चाहूँगा कि बहुत से टैलेंट हंट भी अभी इसके बाद भी आएंगे, मिंजर के बाद भी ये चले भी हैं। मैंने बच्चों में देखा है जो मेरे पास भी है, जो कंपटीशन के लिए गए तो उनका जो सिलेक्शन था वो अजीब इसलिए था क्योंकि वो छोटे टाइम में वो चीज़ें करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो वो आज वो उस पर प्रैक्टिस करके कल ही वो चाहता है कि वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। समय तो हर चीज़ तो समय लगता है, तो वो एक ठहराव होना, अगर ठहराव आ जाए तो कोई भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि गांव में हमारे दूर दूर जो बसे हैं ऐसे टैलेंट हैं जिनका अगर सही प्रयोग हो तो हमारा जो फोक है वो बहुत आगे जा सकता है। शौक़ है बच्चों को, मैंने देखा बहुत बच्चों को शौक़ है सीखने का। और सीखने का एकमात्र आपको यहाँ पे चंबे में बहुत बढ़िया स्थान है, मैंने पहले बताया, गुलशन जी है, उन्होंने एकेडमी खोल रखी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ आप सुल्तानपुरा में जाइए, गुलशन जी की एकेडमी में। आप वहाँ पे हर प्रकार के, बल्कि हम भी सीख ही रहे हैं, कहीं सुर अच्छा लग जाता है तो हम सोचते हैं कि चलो आज का दिन जो सफल हो गया। बाकी संगीत तो ऐसा है कि आप पूरी ज़िंदगी लगा दो तभी भी सीखने में, वो हम कहते हैं कि अगर साह सही से लग जाए तो हम ऐसा लगता है कि अभी हमने कुछ फतेह कर लिया। तो काफ़ी बातें आपसे हमने सुनी, आप बहुत मज़ा आया आपसे गाने सुन के भी। संगीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। भूपेश जी के और भी हम गाने सुनते रहेंगे। भूपेश जी, एक बात आपसे जानना चाहते हैं, मिंजर जो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू हो रहा है, आपका क्या कहना है इसमें जो हमारे कल्चर को तवज्जो कितनी ज़्यादा देनी चाहिए? जी, बहुत ज़्यादा देनी चाहिए और दी भी जाती है, लेकिन
एक जैसे प्रॉपर स्लॉट मिलता हो जिसमें जो कलाकार अपने अंदर की जो होते हैं वो क्या कहते हैं उसे खुमार कहिए, या अंदर जो उसके अंदर है कि मैं आज ये करने वाला हूँ, ये सुनाने वाला हूँ, अगर वो प्रॉपर टाइम उसे मिल जाए तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों तक भी अच्छी बात जाएगी। क्योंकि अगर वो बेचारा अगर 5 मिनट उसे मिलते हैं तो 5 मिनट में तो वो पहले उसे ये होगा कि टाइम कम है, उसके दिमाग चारों तरफ होगा और उसके पास होगा कि मेरे पास 15 मिनट है मान लीजिए, तो उसमें वो प्रॉपर करके जाएगा कि हाँ ये मैंने करना है और आराम से वो उसे निभाएगा भी और सुनने वालों को 100% अच्छा लगेगा। देखिए हम प्रशासन से भी यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये चंबा के लोगों का कार्यक्रम है। मिंजर मेला जो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला है चंबा के लोगों का कार्यक्रम है और लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं उन सांस्कृतिक संध्याओं में बॉलीवुड, पंजाबी, हिमाचली, चंबियाड़ी, इन सभी को जो है तवज्जो दी जाएगी, हम पूरी उम्मीद रखते हैं। अब हम आपसे एक और गाना सुनना चाहते हैं। कौन सा ऐसा गाना है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं? ये मुझे आपकी बात सुन के एक और बात याद आई कि आप दोस्त में मजाक करते थे, मेरे साथ ही करते थे कि मान लो कि स्टेज पे जाए और आपने आलाप ले लिया मान लो जी, और वहाँ टाइम कम होगा, तो मान लीजिए मैंने ये सोचा कि मैं यूं पीठ करूंगा और यूं आलाप लूँगा, उसके बाद मुड़ूंगा, हैं जी। तो जैसे आप मुझे मेरे सपने की बात कर लीजिए कि जैसे मैंने आलाप लिया और जैसे मुड़ा, तो मुड़ने से पहले ही वो वहीं से ही ले गए, बोले भाई साहब हो गया ये आपका बहुत ही अच्छा आलाप लिया, क्या बात है। तो समय की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा कलाकार वहाँ पहुँचेंगे लोगों को उतना समय, ये तो प्रशासन की एक मजबूरी भी समझ सकते हैं। और सभी को मौका, हम भी यहाँ कह रहे हैं कि हर किसी को मौका होना चाहिए। अगर हर किसी को मौका देगा प्रशासन तो समय तो उसे कम मिलेगा। लेकिन हमारी भी एक बार प्रशासन से आग्रह रहेगा कि जितना ज़्यादा हमारे स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिले तो उनको स्टेज है। कौन सा? जी बिल्कुल, गाना सुनेंगे हम बिना समय। जी गाना मुकेश जी का मुझे याद आ रहा है, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। तो लीजिए पेश है हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। तो लीजिए पेश है भूपेश जी की सुरीली आवाज़ में एक और गाना मुकेश जी का अगला। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, दर दर भटकाने को प्यार तेरा पाने को, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। क्या बात है, मौसम भी ऐसा ही है। वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाते, वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, दिल में छुपाए फिरते हैं हम, घुट कर मर जाने को प्यार तेरा पाने को, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। वाह
चीज़ है जिससे सब दुख दर्द हट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुकेश जी की आवाज़ में गहराई, उसकी तो बात ही अलग है। उसकी रहे तू जिसकी होली, तुझको मुबारक प्यार की डोली। वाह क्या बात है। उसकी रहे तू जिसकी होली, तुझको मुबारक प्यार की डोली। बैठ गए हम गम की चिता पर, जिंदा जल जाने को, प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, दर दर भटकाने को, प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। शुक्रिया। वाह वाह क्या बात है। आज कुछ आपके गाने सुनने का मज़ा है, क्योंकि मौसम भी मेरे को लगता है कि अब जैसे जैसे सावन का महीना आ रहा है, तो इस तरह के गाने सुनने का मज़ा ही कुछ और है। सुरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं तूर जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब आप कौन सा गाना सुनाने जा रहे हैं हमें। जी गाने तो बहुत से हैं, लेकिन मुकेश जी का एक गाना था किस चांद सी महबूबा, क्योंकि अभी रात्रि होने वाली है। बहुत बढ़िया। तो चांद सी महबूबा गाना, क्योंकि हमने म्यूज़िक का भी छोटा सा इंतज़ाम किया हुआ है। मैंने पहले भी आपको बार बार बता रहा हूँ कि छोटा सा म्यूज़िक का मतलब ये है कि लोगों को, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें मज़ा आए थोड़ा सा सुनने में। तो चांद से महबूबा को हम सर्च मार रहे हैं, तो ये चांद लीजिए, पेश खिदमत है चांद सी महबूबा, लीजिए। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद तो अभी बादलों में छुपा हुआ है चांद, लेकिन गाना मस्ती का है। गाना मस्ती का। आएगा आएगा, वो भी सुन के जरूर आएगा। लग रहा है, कुछ दिख रहा है। ना कसमें है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली, दो नैना सीधे सादे जी, दो नैना सीधे सादे हैं।
वैसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। बढ़िया। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। नीचे राबी का एक बार दृश्य दिखा दे लोगों को। रात के समय राबी नदी देख सकते हैं आप, कल कल बहती राबी नदी। सुंदर विहंगम दृश्य राबी नदी का, चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे और भूपेश जी की सुरीली आवाज। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम ही सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम ही सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह वाह, क्या बात। फिर आपसे और गाना सुनना चाहते, कौन सा गाना बताइए आप। मुझे किशोर जी का एक नगमा याद आ रहा है, मेरे दिल में आज क्या है। तो पेशे खिदमत है, मेरे दिल में आज क्या है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। क्या बात है। बारिश भी आने वाली है, बारिश मौसम ऐसा। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं।
गाने का मीनिंग अलग होता है, हर गाने का मीनिंग। ये बात खासियत होती है। चाहे प्यार हो चाहे दर्द हो, कुछ ना कुछ बात उसमें रहती है। मेरे बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन पाए, मेरे बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन पाए, तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूँ, तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूँ, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मौसम के इस सुहाने मौसम में इस तरह से मुकेश जी के, रफ़ी जी के, किशोर जी के गाने भूपेश जी की आवाज़ में अगर सुनने को मिल जाए तो इससे बढ़िया मौका और कौन हो सकता है। क्योंकि जिस तरह का आज मौसम है, अभी हल्की हल्की बारिश भी होने जा रही है, चारों तरफ देवदार के हरे भरे वृक्ष हैं, फूलों की सजावट है, लाइट, यहाँ पे रात्रि का मौसम देखते देखते रात हो गई है। अभी पता ही नहीं चला इनके गाने सुनते सुनते, इनसे बातें करते करते किस समय रात हो गई और हल्की हल्की बरसात भी शुरू हो चुकी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह से हमारे चंबा के जितने भी कलाकार हैं उनको आपसे रूबरू करवाएं, उनकी सुरीली आवाज़ में आपको गाने सुनाएं। तो ये भूपेश सूर जी थे। हम फिर एक बार फिर दोबारा से इनसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर से इनके सुरीली आवाज़ में गाने सुनेंगे, इनके द्वारा लिखे गए जो गाने हैं वो भी सुनेंगे, चंबा के भी गाने सुनेंगे। भूपेश जी, सिटी चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका और सिटी चैनल, आपका परिवार, हमारा भी परिवार ही है, उसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस योग्य समझा कि मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकूं और जो मेरे दिल में है वो कह सकूं, जैसे कि गाने में था। दिल में आज क्या है? तो कोशिश की है, बीच में त्रुटियां रही होंगी, तो अगली बार जब मिलेंगे तो खूब सारी मस्ती करेंगे और उसमें वो त्रुटियां दूर कर लेंगे। तो दोबारा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नए कलाकार से आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।